इस हफ्ते शेयर बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक खबर गदर मचा सकती है और एक डेटा पूरा ट्रेंड उलट सकता है। निफ्टी बस 26,000 के दरवाजे पर है और अगर ये दरवाजा खुल गया तो अगले 5 दिन मार्केट में तूफान जैसा मूव देखने को मिल सकता है। तो आखिरकार बाजार में अगले हफ्ते क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बड़े इवेंट से लेकर के बड़े ट्रिगर्स तक हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले एक नजर डालिए बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ उस पर। देखिए, बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर जोरदार मजबूती दिखाई। निफ्टी 25,910 के पार बंद हुआ और 1.64% की बढ़त दर्ज की, जबकि निफ्टी बैंक भी 58,500 के ऊपर टिककर 1.25% के आसपास की बढ़त दिखा करके गया था। ये रैली ऐसे समय में आई जब ग्लोबल मार्केट्स में मिश्रित संकेत यानी कि मिक्स सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे, लेकिन घरेलू इंडिकेटर्स ने सेंटिमेंट को काफी सपोर्ट दिया था। इंडेक्स के होने वाले मूवमेंट के साथ सेक्टर्स में भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। सबसे आगे रहा डिफेंस सेक्टर, जिसने 4% से ज्यादा का उछाल मारा। सरकार की लगातार बढ़ती डिफेंस फोकस नीतियां और घरेलू कंपनियों के मजबूत ऑर्डर बुक ने इस सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। आईटी सेक्टर भी 3.37% की रैली दिखा करके गया है, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका में रेट कट साइकिल जल्द ही शुरू होने वाली है। रेट कट की उम्मीद टेक कंपनियों की वैल्यूएशन को सीधा फायदा पहुंचा रही है। फार्मा में भी लगभग 3% की बढ़त के साथ मजबूती दिखाई, जबकि ऑटो और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में 1.25 से 1.7% तक का उछाल दर्ज हुआ। पीएसयू थीम भी इस बार अपना दम दिखा करके गई है। सीबीएसई इंडेक्स 1.25% तक चढ़ता नजर आया, जबकि पीएसयू बैंक हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। इसके मुकाबले मिड कैप सेक्टर्स जैसे रियलिटी और मीडिया पर प्रेशर जरूर दिखा। रियलिटी 0.55% गिर गया, जबकि मीडिया इंडेक्स लगभग 1% तक फिसलता नजर आया। ये सेक्टर रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के शिकार रहे हैं। एफएमसीजी में सिर्फ 0.22% की हल्की बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि रुपए की कमजोरी और कच्चे माल की कीमतों में हलचल से यहाँ निवेशक थोड़े कॉशियस रहे। ये सब कुछ बीते हफ्ते हो चुका है और अब नजर निवेशकों की आने वाले हफ्ते पर है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बड़े इवेंट्स, बड़े ट्रिगर्स और बड़ी सिचुएशंस और इंडिकेटर्स हैं जो कि बाजार का सेंटिमेंट तय करने वाले हैं। तो अब बात अगले हफ्ते की कर लेते हैं, जहां कई बड़े इवेंट्स बाजार की चाल को सेट करते दिखाई देंगे। 17 नवंबर को जापान के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं, जिनसे एशियाई बाजारों को दिशा मिलती नजर आएगी। इसी दिन भारत के अक्टूबर महीने के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा से ये समझ में आएगा कि भारत की ट्रेड ग्रोथ किस दिशा में जा रही है। 18 नवंबर को अमेरिका के अक्टूबर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आ जाएंगे, जो यूएस इकोनॉमी की मजबूती या कमजोरी की तस्वीर साफ करेंगे। इसके बाद 20 नवंबर को एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स जारी होंगे, जो ब्याज दरों को लेकर फेड की सोच पर बड़ा संकेत देंगे। 21 नवंबर को भारत का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फॉरेक्स रिजर्व का अपडेट आएगा, जो घरेलू इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाएगा। इन सब के बीच बाजार के लिए दो बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स भी उभर कर आए हैं। पहला, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बनती दिख रही है। एएनआई की रिपोर्ट्स की माने तो अब बातचीत की जरूरत नहीं है, यानी दोनों देशों के बीच डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। अगर ये डील अनाउंस होती है तो ये भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगी। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है अक्टूबर की रिटेल महंगाई, जो कि सिर्फ 0.25% पर आ गई है। इतनी कम महंगाई से अब बाजार को दिसंबर में रेट कट की उम्मीद है, और रेट कट का मतलब शेयर मार्केट के लिए सीधा पॉजिटिव इंडिकेशन। हालांकि कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स भी यहां सामने आ रहे हैं, जो दबाव बना सकते हैं बाजार पर। एफआईआई ने पिछले हफ्ते 12,020 करोड़ रुपए की बड़ी सेलिंग की है, जिससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट जारी रही और रुपया 88.69 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कमजोर रुपया इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स पर दबाव बना रहा है, यानी आयात निर्भर सेक्टर्स पर बड़ा दबाव बनेगा और विदेशी निवेश को भी कम अट्रैक्टिव बनाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स और ट्रिगर्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब सवाल ये कि अगले हफ्ते बाजार आखिर किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, फिलहाल सेंटिमेंट मजबूत है, क्योंकि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने राजनीतिक स्थिरता का संकेत दे दिया है। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अब देखेंगे तो 25,700, 25,800 का जोन निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट नजर आता है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक गिरावट में खरीदारी का मौका माना जा रहा है। ऊपर की ओर 26,000, 26,080 का जोन बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर 17 नवंबर को निफ्टी 26,000 के ऊपर टिक गया तो तेजी का एक नया फेज खुलेगा और मार्केट में गदर जैसा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा हो जाती है तो यह मार्केट के लिए डबल बूस्टर की तरह काम करेगा।
कुल मिलाकर माहौल पॉजिटिव है और बड़ा ट्रिगर आते ही निफ्टी नए हाई की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आपके लिए एक जरूरी जानकारी यह भी है कि ये पूरी रिपोर्ट हमने महज आंकड़ों के और एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर आपके लिए महज जानकारी के तौर पर बनाई है। बाजार में कहीं भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।